जिस दिन से हमारे यहाँ बाढ़ आई है 1 अगस्त से, और हम लोगों को यहाँ अटैच किया गया है क्योंकि हमारे स्कूल में भी पानी भरा हुआ है और यहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न गाँव से लोग पलायन करे हुए हैं। ये शरणालय है एक तरह से, जिसमें अलग अलग बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और मेन फोकस हम लोगों का यही है कि बच्चे किसी भी तरह से शिक्षा से प्रभावित ना हो पाए, क्योंकि बाढ़ काफ़ी समय तक रहती है। 25 घर जो है पूरी तरह से गंगा जी में समा गए, तो हम लोगों ने उन सभी घरों के स्वामियों को 1,20,000 रुपये की धनराशि उनके खाते में भेज दिए हैं, और खाते में धनराशि भेजने के साथ साथ उनको भूमि आवंटन भी आवास बनाने के लिए हम लोगों ने दे दिया है। खाने की क्या व्यवस्था है? खाने के लिए देखो 12-1 बजे खाना होती, और सवेरे खाओ चाय या बिस्कुट मिलती, और बच्चों के लिए केला मिलता। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। फर्रुखाबाद में गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद से लगातार जो है कई गांव में जो है बाढ़ आ चुकी है। हमारी मौजूदगी इस समय पहाड़पुर के एक मार्केट में है फर्रुखाबाद के, जहां हम बता दें आपको यहाँ पर राहत शिविर का कार्य जो है आप देख सकते हैं पीछे चल रहा है। अगर बात करें यहाँ की तमाम राहत की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये दवाइयाँ हैं, यहाँ पर ये दवाइयाँ हैं, ये जानवरों की जो है जो पशु हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो पशु जिनके साथ किसानों के साथ रहते थे, जो आम जनमानस के साथ रहते थे, पशुओं के लिए ये दवाइयों की व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा आपको बता दें लगातार जो है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो है लगातार जो है सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बात करें अगर यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे कुछ लोग माताएँ बैठी हैं, इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? बिट्टू देवी। कहाँ रहती हैं माता जी आप? शिकारपुर में रहती हैं। माता जी, कब से बाढ़ आ गई है? बाढ़ कुल सालन से आते ही, जब से मेरी शादी हुई तब। अभी यहाँ पे कितने समय से आ रही है? अभी आप यहाँ पे कितने समय से रहा? हिया ना हिया हो गया 10-12 दिन। 10-12 दिन हो गए। हाँ, ऐसे ही रोजमर्रा का जीवन चल रहा है। और क्या प्रशासन द्वारा क्या दिया जा रहा है? सरकार द्वारा का खाना पीना मिलते है, खाने पीने की जानवर रिश्ता का खाना 12-1 बजे 2 बजे खाया होती। अच्छा, ये बताइए 10-12 दिन में एक बार भी आपको ऐसा लगा कि आपकी तबीयत वगैरह खराब है? ना तबीयत नहीं खराब भाई, बच्चे अचानक बुखार आई, वो दवा ले ले। दवाइयों की व्यवस्था है प्रशासन द्वारा दी जा रही है? हाँ, सरकार द्वारा दिया जाए। अच्छा, ये बताइए खाने पीने की कैसी व्यवस्था है? किस समय क्या खाना आता है, किस तरीके से खाना खाते हैं? खाना शाम को दाल आओ, चावल आओ, सब्जी आओ, सवेरे पूरी होती, सब्जी सूखी रतीली। बच्चों के लिए क्या आता है? बच्चों के लिए सवेरे केला, और हमारे लोगों ने के लिए चाय बिस्कुट, दूध केला वगैरह आता है? हाँ, मतलब प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं करी जा रही हैं? हाँ, सरकार द्वारा करी जाती है। क्या नाम है? बेबी। कहाँ गांव का क्या नाम है? छोटे शिकारपुर। कब से हैं आप? वही क्या 10-12 दिन। 10-12 दिन हो गए। खाने की क्या व्यवस्था है? खाने के लिए देखो 12-1 बजे खाना होती, और सवेरे खाओ चाय या बिस्कुट मिलती, और बच्चों के लिए केला मिलती। यहाँ सोने होने की व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था सोने के लिए है। सोने की है व्यवस्था? पंखे वगैरह चलते हैं? हाँ, पंखा चलता है, गद्दा मिलता है। अच्छा, यहाँ पशुओं की कुछ बात करी जाए तो यहाँ कुछ पशु भी लोगों के साथ में होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए काय भूसू मिलती है क्या, तो गाड़ी आओ तो तीसरा दिन बटवा जाते, कहूँ चौथा दिन बटवा जाते, रोज नई गाड़ी बटती है। अच्छा, आज चौथा है तब की गाड़ी उन्दी। दवाइयों की व्यवस्था है? हाँ, दवाई भी व्यवस्था है। हमारे साथ यहाँ पे एक बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे राहत शिविर में किस तरीके से प्रशासन सरकार द्वारा जो है ये कूलर लगाया गया है, ताकि यहाँ पे ये बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे पंखे के सामने, देख सकते हैं आप। अब बात करें यहाँ की राहत शिविर की, तो यहाँ पे चारपाइयाँ कई तरीके की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये बच्चे आराम कर रहे हैं, आराम से यहाँ पे गद्दे लगे हुए हैं। एक बार राहत शिविर कहूँगा कैमरामैन से दिखा दें कि किस तरीके से राहत शिविर जो है यहाँ पे लगाई गई है। शिविर का व्यवस्था है, प्रॉपर टेंट व्यवस्थाएं लगे हैं, पर्दे लगे हैं, बच्चे अपनी अपनी जगह सो रहे हैं, महिलाएं अपनी जगह जो हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं। मेरे साथ यहाँ पे बात करने के लिए तमाम और लोग हैं। मैम, क्या नाम है? कंचन वर्मा। मैम, कब से हैं यहाँ पे, कब से ड्यूटी लगी आपकी? सर, यहाँ पर हम लोग पूरा अगस्त से लगे हुए हैं, जिस दिन से हमारे यहाँ बाढ़ आई है 1 अगस्त से, और हम लोगों को यहाँ अटैच किया गया है क्योंकि हमारे स्कूल में भी पानी भरा हुआ है और यहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न गाँव से लोग पलायन करे हुए हैं। ये शरणालय है एक तरह से, जिसमें अलग अलग बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, और मेन फोकस हम लोगों का यही है कि बच्चे किसी भी तरह से शिक्षा से प्रभावित ना हो पाएँ, क्योंकि बाढ़ काफ़ी समय तक रहती है, जिससे जो लर्निंग गैप आ जाता है बच्चों में वो ना आ सके। तो हम उनकी IQ लेवल के हिसाब से बच्चों को डील कर रहे हैं, जो जिस क्लास का बच्चा है उस तरह से उनको। मैम, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अभी इस वक्त पढ़ाए जा रहे हैं? सर, मेन फोकस हमारा वही रहता है, वैसे तो हम ऑल सब्जेक्ट ही ले रहे हैं, बट हिंदी, इंग्लिश, मैथ। जो बच्चा अभी नहीं सीख पाया उसको हम अक्षर ज्ञान दे रहे हैं, और जो बच्चे सीख गए हैं, जैसे गिनती और अक्षर ज्ञान हो चुका है, उनको हम इस तरह से मात्रा
से शब्द बनना सिखा रहे हैं। मैम आप यहीं के रहने वाली हैं? जी सर, नहीं, मैं आगरा से हूँ, यहाँ पोस्टिंग है मेरी। मैम कितने साल से यहाँ पे? सर मैं यहाँ 5 साल से हूँ। 5 साल से। मैम इसके पहले भी बाढ़ आई होगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को आपको पहले मिलती है और अभी क्या कहना चाहेंगे इस शिविर के बारे में? पहले मैं स्कूल में अटैच थी, जो स्कूलों में टीचर्स कम रहते हैं वहाँ पर अटैच किया हुआ था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम है मेरा। जी सर। अभी यहाँ राहत शिविर की अगर बात करें तो सब कुछ व्यवस्थाएं सही है? जी, हमारे हिसाब से हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे कॉपी पेंसिल वगैरह हर चीज़ हम लोग ला रहे हैं हर यहाँ बच्चे के पर। पास? हाँ जी, हम लोग खाने पीने की बात करें तो बच्चों की क्या व्यवस्थाएं हैं? जी खाना यहाँ पर प्रॉपर टाइम से आ रहा है। हमारे सामने जो लंच आता है वो प्रॉपर टाइम से आ रहा है, प्रॉपर खाना आ रहा है, रोटी दाल सब्जी जो होना चाहिए। और बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, कभी कभी फल भी आते हैं। व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से तो यहाँ बेस्ट है। ये थी यहाँ पे शिक्षक जो यहाँ पे तमाम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना है सर? क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह शाक्य। सर क्या लगता है देख के आपको पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे राहत शिविर का कार्य कैसा चल? यहाँ पे प्रशासन शासन द्वारा व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से की गई। सारे समाज सेवी भी कार्य करते हैं और सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी सही से कार्य कर रहे हैं। कितने साल से सर रह रहे हैं आप? ये फर्रुखाबाद हमारा यहाँ मूल निवास है। जन्म सर कितने साल से आप लगभग ये मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देख रहे हैं? प्रभावित क्षेत्र हम 2012 से देख रहे हैं। 2012 जब से बाढ़ ऐसी आती है। तो चूँकि कई सरकारें आई और गई, राहत शिविर भी लगते गए, 2017 के पहले और अभी में क्या कुछ ज़मीन आसमान का कुछ फ़र्क नज़र आता है? सही लगता है आपको सब कुछ? ये शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन का कार्य है मतलब सेवा करना। तो जो भी सरकारें होती है सेवा करती हैं। समय पे खाना आता है, समय भोजन मिलता है। पशुओं की बात करी जाए सर, किस तरीके की यहाँ पशुओं को भी चारे की व्यवस्था सही मिलती है इन लोगों को। पशुओं के लिए शेल्टर हाउस है? हाँ, सेंटर हाउस है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है? सर वीर सिंह राठौर। सर यहाँ पढ़ाते हैं? जी सर। क्या पढ़ाते हैं? सर मैं यहाँ पर सभी विषय पढ़ाता हूँ जो 1 से लेकर 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। सर चूँकि बाढ़ प्रभावित बच्चे जी हैं, हाँ। किस तरीके से सर आप इनको टैकल कर रहे हैं? यस सर। किस तरीके से? एक्चुअली सर यहाँ पर हर कैटेगरी के बच्चे हैं और सम्मिलित हैं सभी, क्योंकि कोई क्लास किसी का, कोई क्लास 4 का, तो क्लास 2 का है बच्चा, तो कोई 6 का, कोई 8 का। इस तरीके से हमारे बेहतरीन शिक्षा पद्धति के अधीन जो विद्यालय चलते हैं, बच्चा 1 से 8 तक के बच्चों को हम यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग, एज ए रेमेडियल टीचिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हर क्लास वाइज को ग्रुप भी बना दिया है, सारे बच्चों का ग्रुप्स बना दिया है। तो उस ग्रुप के हिसाब से जो जिस स्तर का बच्चा है उस स्तर से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। जैसे खाने पीने की अगर भोजन की बात करें तो बच्चों के लिए सर खाने की क्या व्यवस्था? हाँ, बच्चों को खाने के लिए सुबह नाश्ता मिलता है बच्चों को, केले दिए जाते हैं और बाद में भोजन की व्यवस्था भी होती है दोपहर के टाइम पर। उसके बाद शाम को भी बच्चों को और यहाँ के अभिभावक जो हैं उनको जो है भोजन दिया जाता है। हाँ अच्छा। तो अभी कितने टाइम खाना आता है? हाँ भाई आओ। अभी आया है? हाँ। दिन में कितनी बार आया है? हाँ अब भाई थोड़ी देर बाद आई। बच्चों की क्या व्यवस्था है खाने पीने की? ये इतना भाई पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ। टीचर सही पढ़ा रही हैं? हाँ सही पढ़ाओ। मतलब क्या लग रहा है? गद्दे लगे हैं, पंखे लगे हैं, हाँ, कूलर लगे हाँ, हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से कहीं ना कहीं आम जनजीवन जो है वो हाँ। अब साहब मेरे गाँव कट गया साहब, 4 गाँव कट गए साहब। अब एक कहाँ जाए बताओ साहब? सरकारी आदमी गौशाला में रह रहे हैं साहब, गौशाला कह रहे हैं अपनी अपनी क्या करो। खेती वगैरह है? हाँ खेती सब कट गई। सब कट गई है? हाँ। अभी प्रशासन और शासन की तरफ से क्या मदद? साधन जो है सरकार को जो मतलब है साहब को हमें जगह दी जाए, रहने के लिए जगह दी जाए साहब। नहीं साहब बहुत परेशान है। अच्छा, सरकार की अगर बात करें यहाँ पे तो आपको सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कौन सी लग रही है? हाँ साहब ये इतनी पड़ता है भारी साहब, हमें जगह मिले, जगह नहीं मिली साहब तो हम कहाँ जाए बताओ साहब? हमको सारा बढ़िया सरकार की तरफ से जो व्यवस्था आपको मिल रही है, हाँ। सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी लग रही है आपको? अब क्या ये अच्छी बच्चे वगैरह अच्छे से रह रहे हैं? हाँ बच्चे वगैरह। अब साहब राशन जो बुटो को साहब जाओ भैया साहब, प्रधान लोग ले जा गई कि तुम्हें बंडी मिल रहा है साहब, हिया के मिले प्रधान लेखपाल ने 2 आदमी ने कही। बच्चा है छोटा सा, बेटा क्या नाम है आपका? शिवम यादव। कब से हो बेटा?
यहाँ पर मुझे हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गए। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था सही है। सही है। हाँ। अच्छा ये बताओ यहाँ सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी लग रही है? व्यवस्था सभी बढ़िया वैसे देखने में तो। पंखा कूलर सब समय पे? पंखा कूलर सब है। हाँ चल रहा है सब कुछ? हाँ सब चल रहा है। रात में कितने बजे तक सो जाते हैं? रात में सो जाते हैं 10 से 11 बजे। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई नहीं करते। अच्छा और भी जो यहाँ छोटे बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं वो टीचरें अच्छा पढ़ा रही हैं? हाँ टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं। समय पे आ जाते हैं? समय पे आ जाते हैं 7:30 8 9। पशुओं की बात करें तो कहाँ रह रहे हैं इस समय? जो पशु हैं जानवर हैं वो सब कहाँ रह रहे हैं बाढ़ प्रभावित? वो पीछे रहते हैं, यही मंडी में ही रहते हैं। उनको भी खाना पीना बढ़िया से? हाँ उन्हें सही, मतलब कि ऐसा है भूसा आई है जी। भूसा किसी को मिलता है किसी को नहीं मिल पाता है। अच्छा आधा मिलता है मतलब कि ब्लैक में बिक जाता है यहाँ पर, उसे पैसे दे दिए लोग, हमारे जाने के बाद रात में भर लेना तो भूसा भी भर जाता है। सर क्या नाम है आपका? मैं क्षेत्रीय लेखपाल हूँ यहाँ का, रघुवंश नाम। सर किस तरीके की यहाँ पे शिविर में? बाइट हमारे अधिकारी देंगे, मैं अधिकृत नहीं हूँ। नहीं बस ऐसे नॉर्मल जनरल बता दीजिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, बस ऐसे जनरल क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोगों का मूल काम ये है कि अगर कोई समस्या होती तो उच्चाधिकारियों को सूचित करते हैं और सुविधाओं में यहाँ पर जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था है और इन लोगों को शासन की तरफ से लंच पैकेट आते हैं, सुबह नाश्ता आता है और गद्दे पंखे वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं और गाँव में जो है राशन पैकेट वगैरह भी वितरण हुए हैं। जी ये सुविधा है। ये थे लेखपाल यहाँ के, तमाम और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? धनंजय दीक्षित। दादा कितने दिन से आप ये पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। दादा प्रशासन और शासन के बारे में क्या कहेंगे, क्या वाकई में अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? हाँ सही है। सही व्यवस्था है। खाना पीना सब कुछ टाइम पे आ जाता है? हाँ बिजली भी रहती है, सब कुछ रहता है। तो ये थे कुछ यहाँ पे रह रहे स्थानीय लोग जो फर्रुखाबाद में शिविर में मौजूदा हालात में स्थिति है और ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे एडीएम साहब भी हैं, इनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है यहाँ के बारे में, एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो अलग अभी व्यस्तता है लेकिन सर से भी एक बार बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह, एसडीएम सदर। चूँकि फर्रुखाबाद में लगातार जो है जब भी गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, ऐसे किस तरीके से सर आप लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, किस तरीके से राहत बचाव कार्य प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है, क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं एक बार बताएं। मेरे तहसील क्षेत्र में सदर तहसील में कुल 26 गाँव जो है प्रभावित हैं इस समय और लगभग जो है 16,000 से अधिक जो है आबादी प्रभावित है और 4400 परिवार प्रभावित हैं। हमें जो है बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले राउंड में हम लोगों ने सभी परिवारों को राशन किट का वितरण कर दिया है और जिसके घर कट गए हैं अभी कुल 25 घर जो है पूरी तरह से गंगा जी में समा गए, तो हम लोगों ने उन सभी घरों के स्वामियों को 1,20,000 रुपये की धनराशि उनके खाते में भेज दिए हैं और खाते में धनराशि भेजने के साथ साथ उनको भूमि आवंटन भी आवास बनाने के लिए हम लोगों ने दे दिया है। इसके साथ यहाँ जहाँ आप खड़े हैं इस समय ये अर्रा पहाड़पुर मंडी है। हमारे तहसील क्षेत्र में 2 जो है संग्रहालय बनाए गए हैं। ये अर्रा पहाड़पुर मंडी विशेष जो है संग्रहालय है, ये मैं विशेष इसलिए कह रहा हूँ कि ये आदमियों के साथ साथ पशुओं के रहने के लिए भी व्यवस्था है। पशुओं की भी रहने की व्यवस्था है? हाँ, यहाँ पर पशुओं के लिए भी रहने के लिए व्यवस्था है। लगभग 500 से अधिक यहाँ पशु जो है यहाँ रह रहे हैं और पशुओं के लिए केवल रह नहीं रहे हैं, उनके चिकित्सा के लिए आप दिखा सकते हैं कि उनके लिए जो है हम लोग लगातार शिविर लगाते हैं और उनके खाने पीने के लिए लगातार चारे जो है उनको दे रहे हैं। साथ साथ यहाँ 250 से अधिक लोग रह रहे हैं और इनके लिए जो है सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर हम लोग इनको लगातार दे रहे हैं। इसके अलावा आप दिखा सकते हैं कि इनके रहने के लिए हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़े हैं, बिजली पानी इनको लगातार दे रहे हैं। अगर लाइट नहीं रहती है तो जनरेटर की भी है व्यवस्था यहाँ पर। तो मेरा कहने का एक ही अर्थ है कि जिस रूप में अपने ये घरों में रहते हैं उसी रूप में हम या उससे अधिक व्यवस्था दे के यहाँ पे इनको हम लोग रुकाए हुए हैं। जी हमारे साथ यहाँ पे एडीएम सर भी मौजूद है, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर चूँकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, शिविर लगा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने गांव सर प्रभावित है, किस तरीके से सर निरीक्षण किया जा रहा है, किस तरीके से मॉनिटरिंग करी जा रही है? देखिए जैसे जनपद फर्रुखाबाद में जल स्तर बढ़ जाने से लगभग 62 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं वर्तमान में और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जो लोग प्रभावित हैं उनके रहने के लिए बाढ़ संचालयों की स्थापना की गई है। उसी क्रम में एक बाढ़ संचालय यहाँ पर भी स्थापित किया गया है। जो बाढ़ प्रभावित परिवार हैं उनको यहाँ पे रहने की, खाने की व्यवस्था की गई है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तो बेसिक शिक्षा के टीचर्स यहीं पर आके क्लास लेते हैं और रेगुलर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
नायब तहसीलदार स्तर के एक अधिकारी को यहाँ का नोडल बनाया गया है, जो ये देखते हैं कि क्या मानक के अनुसार उनको भोजन मिल रहा है अथवा नहीं। फूड सेफ्टी की टीम को भी यहाँ पे लगाया गया है, जो खाने की गुणवत्ता को भी चेक करते हैं। साथ ही पशु शरणालय की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जहाँ पे हमारे पशु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो पशु हैं वो यहाँ पे लाए गए हैं और उनके लिए भी भूसे और चारे की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। साथ ही कोई उनको बीमारी ना हो या बीमारी से ग्रसित है तो कोई हेल्प अगर उनको चाहिए तो वेटनरी कैंप भी यहाँ पे लगाया गया। ये थे हमारे साथ एडीएम। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए जो है डीएम साहब ने भी कुछ दिन पहले फर्रुखाबाद में जो है औचक निरीक्षण किया था और लगातार जो है वो आश्वस्त कर रहे हैं अपने अधिकारियों को। इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से करी जा रही है, लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग करी जा रही है। कैमरामैन विशाल के साथ मोहित गौर, खबर बाइट कानपुर।